वेलकम बैक टू द राघव इंस्टीट्यूट। देखिए स्टूडेंट्स, अभी एक नई खबर सामने आई है वैभव फेलोशिप को लेकर के। डीएसटी जो आपका डिपार्टमेंट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उसने वैभव फेलोशिप स्टार्ट की है। अच्छा, ये वैभव फेलोशिप क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली ये जो फेलोशिप है, ये विदेश में काम करने वाले जो हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों को हमारे देश में अल्पकालिक सहयोग देने के लिए एक फेलोशिप दी जाएगी। ठीक है, फेलोशिप क्या होती है? बेसिकली उनको इस चीज के लिए एक अमाउंट दिया जाएगा, एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा, ताकि वो विदेश में जिस तरह की टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को भारत में भी ला पाए। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, उनके सहयोग से हमारी जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ाने का कार्य करना, और साथ ही साथ उनको इसके लिए क्या देना, फेलोशिप प्रदान करना, पैसा देना। देखिए, अब ये वैभव फेलोशिप है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, वैभव फेलोशिप जो है ये स्टेम स्टेम क्या है? विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में, और इसी के साथ भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान जो है, इनके बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए जो विदेशों में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं उन्हें एक फेलोशिप दी जाएगी, वो होगी वैभव फेलोशिप। अच्छा, ये वैभव फेलोशिप क्या है? ये है आपकी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप। ठीक है, क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप। और एक सेकंड देखिएगा, यहाँ पर जो है वैभव वैभव इस तरह के VAIBHAV, ठीक है, वैभव फेलोशिप। अच्छा, ये जो फेलोशिप होगी इसकी अवधि होगी 3 वर्ष की। जो भी विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक हैं, वो 3 वर्ष के लिए हमारे भारतीय जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है उनमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे, और इन 3 सालों के प्रत्येक वर्ष में ये 2 माह तक हर एक संस्थान में कार्य करेंगे। प्रत्येक वर्ष के जो 2 माह है उनमें ये काम करेंगे, मतलब कि लगभग ये 6 महीने तक जो है हमारे डीएसटी डिपार्टमेंट के साथ काम करेंगे। सरकार ने इनके लिए एक अनुदान ग्रांट जो है वो फिक्स किया है, जो कितना है देख लीजिए यहाँ पर, ये है आपका 4 लाख रुपए प्रति माह। कितना है? 4 लाख रुपए प्रति माह। और इसके साथ साथ इनको अंतरराष्ट्रीय घरेलू यात्रा, रहने की व्यवस्था और कोई आकस्मिक सहायता जो है वो भी प्रदान इनको की जाएगी वैभव फेलोशिप के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सहयोगात्मक कार्यों का समर्थन करने के लिए मेजबान संस्थानों को अनुसंधान क्या प्रदान करेगा? अनुदान प्रदान करेगा। जो अनुसंधान होगा सरकार द्वारा क्या देगा? इनको एक अनुदान देगा, है ना। अब इस फेलोशिप के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? तो देखिए, इस फेलोशिप के अंतर्गत एनआरआई आएंगे, आपके अनिवासी भारतीय। इसके अलावा भारतीय मूल के व्यक्ति आएंगे। भारत के जो प्रवासी नागरिक हैं वो इसमें आ सकते हैं, जो कि वैज्ञानिक और डीएसटी डिपार्टमेंट में अपना क्या सहयोग देना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज यह ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार की 2018 में एक और योजना स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था वज्र योजना। ये वज्र क्या है? वज्र है विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैकल्टी। ठीक है। अच्छा, इसमें और वैभव योजना में क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानता है, ये एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, वैभव योजना का उद्देश्य क्या है? वैभव योजना का उद्देश्य है वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों में ज्ञान एवं विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करना, विदेशी मूल के जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्हें भारत में ला करके और भारत की जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा देना। लेकिन देखिए, वज्र योजना जो है ये भारतीय संस्थानों में सहायक फैकल्टी के रूप में जो विदेशी वैज्ञानिक हैं उन्हें लाने का प्रोग्राम था। अर्थात यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर जो उद्देश्य है वैभव योजना का वो ये है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं वो भारत में भी सहयोग कर सके। लेकिन वज्र योजना जो है इसका उद्देश्य है जो विदेशों में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम, टीचिंग का काम, वो एज ए फैकल्टी कहाँ पर आ जाए? हमारे भारत में भी काम करे। अच्छा, वैभव योजना की अवधि कितनी है? तो मैंने अभी बताया आपको 3 वर्ष है, प्रत्येक वर्ष 2 माह ये काम करेंगे। लेकिन जो वज्र की है वो न्यूनतम 1 माह है और अधिकतम 3 माह की अवधि के लिए एज ए फैकल्टी ये कहाँ काम करेंगे? हमारे इंडिया में काम करेंगे। अच्छा, आर्थिक सहायता, तो वैभव योजना में फेलो जो है, फेलो किसको बोलते हैं? जिनको फेलोशिप दी जा रही है, तो इनको अनुदान, यात्रा, आवास और आकस्मिक सहायता मिलेंगी।
अच्छा, फैकल्टी जो है इसमें इनको यात्रा और मानदेय का जो क्या मिलेगा, कवर मिलेगा, अर्थात इनको भी लगभग लगभग जो है सारी चीजों में आर्थिक सहायता मिलेंगी हमारी सरकार की तरफ से। अच्छा, ये तो हो गए अंतर। अब देख लीजिए वैभव योजना और वज्र योजना के बीच समानताएं क्या है। तो देखिए इन दोनों का जो लक्ष्य है वो है भारत सरकार द्वारा जो शुरू की गई जो उत्कृष्ट वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के लिए एक मुहिम है उसमें काम करना, ताकि भारत के जो भी वैज्ञानिक हैं उनको क्या मिल सके, अन्य जो देश हैं उनकी टेक्नोलॉजी मिल सके। ओके। अच्छा, विदेशी सहयोग देख लीजिए, विदेशी सहयोग मिलेगा, जो विदेशों में काम कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक वो यहाँ आकर क्या करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे, दोनों में है ना, एज ए फैकल्टी वो क्या करेंगे, हमें टीच करेंगे, पढ़ाएंगे, और इधर जो है आपकी वैभव योजना इसमें क्या करेंगे, वो अनुसंधान कार्यों में सहयोग करेंगे। सहायता तो दोनों में ही सहायता बराबर दी जा रही है, लगभग आर्थिक सहायता सारी ही दी जा रही है, आवास है ना, रहने, यात्रा का, ये सारे खर्चे इसमें दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा। साझा समस्याएं, देखिए विदेशों में जो समस्याएं आ चुकी हैं और भारत के जो शोध में समस्याएं आ रही हैं उनका क्या हो सकेगा, साझा समाधान हो सकेगा इन दोनों ही योजनाओं के तहत। और मंत्रालय से किस मंत्रालय से संबंधित है, तो दोनों ही जो योजना है वो किसने शुरू की है, आपके डीएसटी डिपार्टमेंट ने शुरू की है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू की गई है। ठीक है, तो ये एक आपके करंट में एक मुद्दा चल रहा है, एक जो है योजना सामने आई है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ये जो आपके नोट्स है पीडीएफ की फॉर्म में आपको टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।